अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो बेसिक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है वो कवर करेंगे फॉर द जॉब एसएससी और ईएससी से रिलेटेड। ठीक है, उसमें जो बेसिक जो है वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पता होने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और उनका यूज़ जो है वो कैसे होता है। ठीक है, सो टोटल जो है वो आपके पास 8 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसमें हम जो है सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस पे इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। सो सबसे पहले जो हम नाउन की डेफिनेशन देखते हैं, नाउन जो है वो किसी भी जगह या चीज़ के नाम को जो है वो हम नाउन कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। सो हम इसमें जो एमसीक्यूज़ देखते हैं, विच वर्ड इज़ अ नाउन, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो नाउन है। सो एप्पल जो है वो किसी चीज़ का नाम है, सो नाउन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स जिसमें एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। जैसे पेरिस जो है वो एक कंट्री है। ठीक है, सो उसमें जो है वो हम ऑप्शन डी को जो है वो क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स जो बहुत एक कॉमन सी चीज़ होगी। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे बाकी देखिए नाम है माउंट एवरेस्ट है, ये भी स्पेसिफिक चीज़ है। वेडनेसडे भी एक डे है। ठीक है, स्पेसिफिक। सो यहाँ पे कैट जो है वो एक कॉमन नाउन होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस द टीचर गेव अस होमवर्क। सो टीचर गेव अस होमवर्क में जो आपके पास नाउन होगा वो होमवर्क होगा, जो आपको टास्क दिया गया। ठीक है, एक सो होमवर्क इज़ अ नाउन। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स दैट टेक अप द प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड रेपिटिशन, यानी कि हम एक चीज़ को बार बार जो है वो, जैसे अगर किसी का नाम ले रहे तो बार बार हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम उसकी जगह ही, शी, इट, दे, अस एंड यू ये वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसको जो है वो प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे। विच वर्ड इज़ अ प्रोनाउन, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो प्रोनाउन होगा। सो ऑब्वियसली शी जो है वो हम किसी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है ये उसके नाम को रिप्लेस करेगा। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, शी इज़ अ प्रोनाउन। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस डैश इज़ माय फ्रेंड। सो यहाँ पे आपने प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट नाउन की जगह, तो ही इज़ माय फ्रेंड। सो ही जो है वो यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज़ होगा, बिकॉज वो किसी नाउन को जो है वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ें जो वो याद रखनी है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ईजिली जो वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस दे आर गोइंग टू द पार्क। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो दे होगा वो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब जो किसी चीज़ को ऑन करता है, जैसे अपने बारे में कोई बात करना, स्पेसिफिक पोजेस करना। तो ठीक है, यहाँ पे माइन जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि वो अपनी बात कर रहा है, प्रोनाउन यहाँ पे माइन होगा। नेक्स्ट है जी वर्ब। वर्ब क्या होता है, दैट एक्सप्रेसेस एक्शंस, अकरेंस और स्टेट्स ऑफ बीइंग। एग्जांपल जैसे रन, जंप, इज़ एंड बिकम, कोई काम करना। ठीक है, कि चीज़ का होना। सो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो देखना है विच वर्ड इज़ अ वर्ब, इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब होगा। सो देखिए यहाँ पे क्विकली, ब्यूटीफुल, एप्पल, रन। रन जो है वो एक एक्शन है, काम हो रहा है। सो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो हमारे पास है एक वर्ब है। ठीक है, सो ऑप्शन इसी तरह। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट। सो इसमें वर्ब क्या होगा, रीड्स, यानी कि उसका बुक पढ़ना, ये एक एक्शन है। सो रीड्स जो है वो यहाँ पे एक वर्ब होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट। नेक्स्ट है जी, चूज़ द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस ही डैश टू द स्टोर। अब इसमें जो है वो कौन सा अकॉर्डिंग टू द वर्ब जो है वो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, ही डैश टू द स्टोर, ही गोज़ टू द स्टोर, यानी कि उसका जो एक्शन है वो उसका जाना है। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ही गोज़ टू द स्टोर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्शन वर्ब। अब यहाँ पे आपने एक्शन वर्ब बता रहे हैं, यानी कि जिसमें कोई एक्ट हो रहा है, एक्शन हो रहा है। सो वो है इसमें रन। रन जो है वो एक एक्शन होगा। सो एक्शन वर्ब जो है यहाँ पे ऑप्शन डी में है रन। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब टू मॉडिफाई नाउन्स गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम। अब ये जो है वो नाउन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे एग्जांपल हैप्पी, ब्लू, टॉल एंड क्विक, यानी कि कोई नाउन है उसको मजीद जो है वो डिस्क्राइब करें। जैसे शी इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, सो यहाँ पे आपने जो है वो मतलब उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे विच वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव, अब यहाँ पे है ब्यूटीफुल। ठीक है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वो उसकी खसूसियत की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द रेड कार इज़ फास्ट। अब रेड कार, कार एक नाउन जो है वो हमारे पास नाउन है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है रेड वर्ड। सो रेड ऑप्शन राइट होगा। चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस द डैश स्काई इज़ क्लियर, द ब्लू स्काई इज़ क्लियर। ब्लू जो है वो स्काई को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है कि स्काई जो है वो ब्लू है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, एक नाउन को, सो डिस्क्राइब्स आर नाउन, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या हैं, वो वर्ड जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, अदर ऑफन डिस्क्राइबिंग हाउ व्हेन वेयर टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन, कि किस हद तक वो की चीज़ हुई है। जैसे एग्जांपल्स क्विकली, वेरी, वेल एंड येस्टरडे, यानी कि कोई चीज़ जो है वो एक्शन उसकी वर्ब की बात हो रही है, वर्ब को जो है वो मज़ीद जो है एक्सप्लेन करना, ठीक है। जैसे विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब, इसमें से आपने बताना कि कौन सा वर्ड एडवर्ब होगा। क्विकली, ब्यूटीफुल, एप्पल, रन। अब कोई चीज़ कोई काम हो रहा है, जैसे वो क्विकली वॉक कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे उसके एक्शन को मज़ीद मॉडिफाई इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो कर रहा है, क्विकली। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो नाउन को कर रहा था, इस तरह क्विकली जो है वो वर्ब को कर रहा है। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा, क्विकली। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई दैट वर्ब इन द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब एक्शन है सिंग्स, यानी कि वर्ब जो है वो सिंग्स है जो, और उसको कौन मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब करे, ब्यूटीफुली। सो यानी कि वो ब्यूटीफुली जो वो सिंग कर रही है, सो ब्यूटीफुली जो है वो एडवर्ब होगा जो कि उसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है या इन्हांस कर रहा है, ठीक है, उसकी मतलब मज़ीद खुसूसियत बता रहा है। नेक्स्ट है जी चूज़ द करेक्ट एडवर्ब टू कम्प्लीट द सेंटेंस। ही रन्स डैश फास्ट, ठीक है, ही रन्स। अब यहाँ पे क्विकली, ब्यूटीफुल, एप्पल या रन, सो यहाँ पे आएगा क्विकली, यानी कि ही रन्स क्विकली वैसे आना चाहिए, बेसिकली फास्ट इसमें जो है वो कंपल्सरी नहीं आना, ही रन्स क्विकली। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि वो तेज़ी से मूव करें, क्योंकि उसके एक्शन को हम मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके वर्ब को, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एडवर्ब। एडवर्ब किसको आपको जो है वो मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं, आपके एक्शन को, सो डिस्क्राइब्स एन एक्शन। नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। सो प्रपोजिशन जो है वो वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ऑफन इंक्लूडिंग लाइक इन, ऑन, हैट्स, ये सारे जो हैं वो, थ्रो एंड बिफोर, ये सारे प्रपोजिशंस है। विच वर्ड इज़ अ प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन इन द सेंटेंस। द कार इज़ अंडर द टेबल, अंडर जो है वो यहाँ पे प्रपोजिशन होगी, ठीक है, अंडर द टेबल। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी इज़ सिटिंग डैश द चेयर, ऑन द चेयर, सो ऑन जो है वो यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन है, ठीक है। सो ऑन द चेयर, ऑन जो है वो प्रपोजिशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स अ नाउन, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ठीक है, या डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, दो नाउन्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को बताता है। जैसे बुक जो है वो टेबल पे है, तो दोनों नाउन्स हैं, उनके बीच जो रिलेशन बता रहा है कि वो ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। नेक्स्ट है जी कंजक्शन। कंजक्शन जो वर्ड्स हैं वो फ्रेजेस या क्लॉजेस को जो है वो कनेक्ट करते हैं, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज एंड ऑल दो, ये सारे कंजक्शन जो दो क्लॉजेस को जो जोड़ते हैं। जैसे विच वर्ड इज़ अ कंजक्शन, क्विकली एंड एप्पल रन, एंड जो है वो इसमें कंजक्शन है बिकॉज वो दो फ्रेजेस को जो जोड़ सकता है, ठीक है। सो एंड। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। शी लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कौन कनेक्ट कर रहा है, एंड, सो एंड जो है वो एक कंजक्शन है। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी करेक्ट होगा, एंड, ठीक है। नेक्स्ट है 27 करेक्ट द चूज़ द करेक्ट कंजक्शन कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज़ टॉल डैश स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो एंड जो है वो इसमें कंजक्शन होगी एज अ, इसमें डिफरेंट भी यूज़ हो सकती हैं, बट आपको बेसिकली जो है बेसिक्स जो वो बता रहे हैं, आप इस तरह से भी इस एडवांस लेवल के भी सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाला, ठीक है, बिकॉज, ऑल्दो एंड इफ़। अब दो चीज़ों को कनेक्ट यहाँ पे कौन करेगा, एंड, ठीक है। जैसे एप्पल्स एंड मैंगोज़ की बात हुई तो वो उनको कौन कनेक्ट करे, एंड जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है जी इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे वाओ, आउच, हे एंड नो, किसी आप स्ट्रॉन्ग इमोशन को जब वो बताते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। विच वर्ड इज़ एन इंटरजेक्शन। अब इसमें आपने बताना है कि कौन सा वर्ड है, वाओ, एप्पल, रन, तो इसमें वाओ जो है वो एक इंटरजेक्शन होगा बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को जब वो बता रहे हैं, जो कि बहुत एक्साइटेड होकर सरप्राइजिंगली हो गया हम वर्ड बोलते हैं। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। ओ नो आई फॉरगेट माई होमवर्क। सो अब इसमें जो है ओ नो जो है वो एक इंटरजेक्शन होगी बिकॉज उसमें जो है उसका इमोशन जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। सो ओ नो जो है इसमें एक इंटरजेक्शन वर्ड होगा। नेक्स्ट वी हैव चूज़ द करेक्ट इंटरजेक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डैश दैट वाज अमेजिंग, वाओ दैट वाज अमेजिंग, सो वाओ जो है इसमें इंटरजेक्शन होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, इंटरजेक्शन जो है वो
यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, शो करता है इमोशंस को। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। इमोशंस को शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन जो वो देख लेते हैं इन सबके। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब इसमें जो है वो नाउन भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, ठीक है। लेजी जो है वो एक एडजेक्टिव ही तो है। सो यहाँ पे जो है वो ये तीनों जो है वो इसके ऑप्शंस करेक्ट होंगे। सो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। इस सेंटेंस में जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही तो है एक सेंटेंस जो है वो, उसमें उसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। सो इसका मतलब है ये सारे इसके जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच वर्ड हैप्पीली इन द सेंटेंस। शी डांस्ड हैप्पीली। अब डांस जो है वो एक्शन है, इनके एक वर्ब है, और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया, जो वर्ब को जो है वो एक्सप्लेन करता है वो एडवर्ब होता है, फर्दर डिस्क्राइब करता है। तो वो डांस कर रही है हैप्पीली, शी इज़ डांसिंग हैप्पीली। सो इसका मतलब है हैप्पीली जो है वो एक एडवर्ब वर्ड है, बिकॉज वो उसके एक्शन को जो है वो मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव विच वर्ड इन द सेंटेंस इज़ अ प्रपोजिशन। अब आपने इस सेंटेंस में प्रपोजिशन बताने हैं। शी वॉकड थ्रू द पार्क, शी वॉकड थ्रू द पार्क। तो इसमें जो थ्रो है वो क्या है, एक प्रपोजिशन है। अच्छा जी, थ्रो जो है वो इसमें एक प्रपोजिशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस आई वांट टू प्ले बट इट्स रनिंग। अब इसमें कंजक्शन दो चीज़ों को जो है वो कनेक्ट कर रही है, दो नाउन्स को। तो यहाँ पे एंड बट जो है वो इनको कनेक्ट कर रहा है दो क्लॉजेज को, जैसे आई वांट टू प्ले बट इट्स रनिंग। सो इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, बट। जो बट जो है वो यहाँ पे कंजक्शन, एज अ कंजक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ क्विकली इन द सेंटेंस। द ही रैन क्विकली। अब वो भाग गया, उसने एक्शन किया। सो एक्शन को जो मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्विकली का मतलब है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब को। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वर्ड जॉयफुल इन द सेंटेंस। द जॉयफुल चाइल्ड लाफ्ड। अब यहाँ नाउन को एक्सप्लेन किया है, जॉयफुल चाइल्ड। सो इसका मतलब है जॉयफुल जो है वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो नाउन को इन्हांस करता है या डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव होता है। सो इसका मतलब है ये यहाँ पे इसको हम ऑप्शन सी जो है वो टिक करेंगे, एडजेक्टिव। जॉयफुल चाइल्ड, जब नाउन की बात होगी सो हम उसको जो है वो एडजेक्टिव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वे है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। दे आर प्लेइंग आउटसाइड। अब आपने इसमें प्रोनाउन बताना है। तो प्रोनाउन हमने बताया जो किसी को जो है वो रिप्लेस करता है, किसी नाम को, चीज़ को। तो यहाँ पे दे जो है वो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग होंगे उनको रिप्लेस कर रहा है दे। तो इसका मतलब है दे जो है वो एक प्रोनाउन होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी डैश एवरी डे। अब शी रन्स क्विकली। अब क्विकली तो नहीं हो सकता, शी रन्स एवरी डे, ठीक है। यानी कि उसका एक्शन जो हो रहा है, यहाँ पे आपने सिर्फ सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करना था कि कौन सा सूटेबल वर्ड है। सो शी रन्स एवरी डे, ठीक है। रन नहीं, रन्स आएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज़ ऑन इन द सेंटेंस। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ओबियसली ऑन जो है वो प्रपोजिशन है, बिकॉज वो जो है वो आपको बता रहा है कि दो नाउन्स के दरमियान जो है वो क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी कि वो कहाँ पे जो है वो चीज़ पोजेस कर रही है या वो कहाँ पे वो लाई कर रही है। सो ऑन जो है वो यहाँ पे एक प्रपोजिशन वर्ड है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। सो इसको आप जो है वो ऑप्शन जो है वो प्रपोजिशन वाला जो है वो टिक करेंगे, ऑप्शन डी। ओके जी, नेक्स्ट है 42। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। हे वॉच आउट। अब इंटरजेक्शन अभी हमने पढ़ा कि जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। सो यहाँ पे हे जो है वो आपके पास एक इंटरजेक्शन होगा, हे वॉच आउट। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन है। नेक्स्ट वी हैव विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अंडर द सेंटेंस। द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब अंडर जो है यहाँ पे क्या है, किस चीज़ की पोजेसिवनेस को बता रही है कि कहाँ पे है, तो वो एक प्रपोजिशन होगी। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। शी वॉन्ट्स टू प्ले येट शी इज़ टायर्ड। अब यहाँ पे दो जो है वो क्लॉजेज़ को या फ्रेजेस को कनेक्ट जो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। सो यहाँ पे येट जो है वो इसको कनेक्ट कर रहा है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा। शी नेक्स्ट है जी, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ ब्यूटीफुल इन द सेंटेंस। द ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम्ड। अब फ्लावर की बात हो रही है नाउन को, जो नाउन को एनहांस करता है या उसको स्पेसिफाई करके बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो इसका मतलब है ब्यूटीफुल जो है वो फ्लावर के साथ आ रहा है तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चूज़ द करेक्ट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डैश इज़ बार्किंग।
सो दैट डॉग इज़ बार्किंग। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। द ब्लू स्काई इज़ क्लियर। अब स्काई को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है, ब्लू कलर का स्काई। सो ब्लू जो है वो यहाँ पे एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सो ब्लू जो है वो ऑप्शन सी पे है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज जेंटली इन द सेंटेंस। ही स्पोक जेंटली। अब वो बात करता है, ठीक है, जेंटली। बात करना एक एक्शन है, वर्ब है। सो वर्ब के साथ जब कोई चीज़ उसको इन्हांस करती है तो हम उसको एडवर्ब बोलते हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, एडवर्ब। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, आई जो है वो इसमें एक प्रोनाउन है, बिकॉज मैंने अपने नाम को रिप्लेस कर दिया है, किसी ने अपने आप की बात हो रही है पोजेसिवनेस की। सो यहाँ पे आई जो है वो एक प्रोनाउन होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। प्रोनाउन जो भी किसी नाम को जो वो रिप्लेस करेगा वो प्रोनाउन होगा, यानी कि नाउन को रिप्लेस बेसिकली करके जो वर्ड आ रहे हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ओके जी, लास्ट वन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑल दो इन द सेंटेंस। ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट। अब ऑल दो जो है वो इसमें क्या है, प्रपोजिशन है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखे थे ये वर्ड्स कि कौन कौन से वर्ड हैं वो प्रपोजिशन में आते हैं। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। So this is all for today. Hope so you like the video and don't forget to subscribe this channel. आपको इसकी जो PDF फाइल है वो ग्रुप में और शेयर कर दी जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और अगर आपकी कोई सजेशन है प्लीज़ लेट अस नो कि आप किस टॉपिक पे वीडियोज़ जो है वो देखना चाहते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।